अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं फ़हद आलम आपका इस्तकबाल करता हूँ आज इस नए ब्लॉग में। मैं फिर हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक है डिजिटल डिटॉक्स। आपके जहन में आता होगा कि रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू फ़हद ने ये टॉपिक क्यों उठाया। वैसे ये टॉपिक रैंडम नहीं है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया हो और पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया हो। सो डिजिटल डिटॉक्स आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल डिटॉक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि आप कुछ वक्त के लिए अपनी स्क्रीन से ब्रेक लें, जैसे अपने फ़ोन से और तमाम डिजिटल डिवाइसेस से कुछ वक्त के लिए आप दूरी बना के रखें और नेचुरल लाइफ जो आपकी प्रोसेस है वो उस तरीके से आप जिएँ। सो डिजिटल डिटॉक्स आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर बात करते हैं। आज के इस डिजिटली ड्रिवन वर्ल्ड में हम बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो चुके हैं और डिजिटलाइजेशन में हम एनग्रॉस्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी ड्रॉबैक्स और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स को हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। अगर हम डिजिटलाइजेशन में इतने ही एनग्रॉस्ड हो चुके हैं और इस पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो हमें एक डिजिटल डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने जहन को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं और यूज़फुल भी नहीं है, और उस इन्फॉर्मेशन से हम अपने जहन को भर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, और उस वजह से हम अननेसेसरी स्ट्रेस और वरीज़ में पड़ जाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स आपको हेल्प करता है इन तमाम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को फ्लश आउट करने का और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीने का। तो ये वीडियो में मैं बेसिकली अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली जैसे आपको कहा हो कि डिजिटल डिटॉक्स किया हो। सो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। सबसे पहली बात तो मैंने इसमें एक्सपीरियंस ये किया कि मेरा बहुत ज़्यादा वक्त सेव हुआ। जो चीज़ करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता था, डिजिटल डिटॉक्स की वजह से मुझे उसके लिए टाइम मिला। मैंने बहुत सारी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव चीज़ें किया और मैंने अपने जहन को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से सेव किया। इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फ़ील किया, बहुत सुकून में था मैं, और लेस स्ट्रेस और लेस वरीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया इसमें। और लकीली उस दिन संडे था और बारिश हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अपनी बिल्डिंग की टेरेस पे जाकर बारिश में भीगा और एक नेचर से भी क्लोज़ कांटेक्ट हुआ मेरा, और एक अलग ही एक्सपीरियंस था ये। सिर्फ यही नहीं, मैंने अपने घर वालों की, अपनी मॉम की हाउस होल्ड में हेल्प किया और लेस डिस्ट्रैक्शंस मुझे फेस करने को मिला। और सेकेंडली मैंने कॉन्टेम्पलेट किया बहुत अपने लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, बहुत ज़्यादा मुझे सोचने का वक्त मिला, क्योंकि जो आम तौर पे नॉर्मल दिनों में मुझे नहीं मिलता। सो डिजिटल डिटॉक्स की वजह से मुझे बहुत वक्त अपने लिए मिला। कॉन्टेम्पलेट करने की वजह से मुझे मीनिंगफुल थॉट्स आए और अननेसेसरी थॉट्स जो वसवसे थे उनमें भी कमी हुई, और जो मीनिंगफुल थॉट्स थे, जो अच्छे अच्छे ख़यालात थे, वो मेरे जहन में पैदा हुए। काफ़ी फ्रेश स्लीप आई, मेरी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत हद तक इम्प्रूव हुई और मुझे एक फ्रेशनेस फ़ील हुई जब मैं अगले दिन सुबह में उठा। वैसे डिजिटल डिटॉक्स करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस ये किया था कि मेरा हाथ बार बार फ़ोन की तरफ जा रहा था, और क्योंकि मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अलग रख दिया था, मैं अपने मॉम या भाई के फ़ोन की तरफ मेरा हाथ जा रहा था देखने के लिए, कुछ नोटिफिकेशन हो गया या फिर मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, ये मसल मेमोरी थी मेरी। और अब अपने आप मेरा हाथ मतलब फ़ोन की तरफ जाना और ट्राई टू चेक अपडेट्स के क्या हो रहा है दुनिया में, न्यूज़ के बारे में, और ये सब चीज़ों की तरफ अपने आप मेरा हाथ जा रहा था। सो ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी, लेकिन मैंने कमिटमेंट कर लिया था कि मुझे एक डिजिटल डिटॉक्स प्रॉपर्ली अपना निभाना है। सो मैंने ये कंप्लीट किया और मैं वहीं पे रुक जाता था। सो इट वॉज़न्ट ईज़ी, क्योंकि हम लोग अभी इतने आदी हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के और अपनी स्क्रीन्स के बेसिकली, कि हम बार बार इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं और हमें अनजाने में ही हम कितनी सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस दौरान मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ किया। तो क्या थी वो रियलाइजेशन, आइए देखते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन कि हमारे पास बहुत टाइम होता है और हम उसमें काफ़ी सारी प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हम ये कहते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ करने के लिए, फ़लाँ काम करने के लिए टाइम नहीं मिला, और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स की वजह से मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे पास वक्त होता है, हम बस उसे निकाल नहीं पाते, बिकॉज़ हम इन चीज़ों में, इन फ़िज़ूल चीज़ों में इतने एनग्रॉस्ड रहते हैं, अपने फ़ोन्स में, अपने पीसी पर, अपने टेलीविज़न के सामने,
कि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट वक्त है इनके पीछे ज़ाया हो जाता है। सो इस वजह से हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है, ना कि हम प्रोडक्टिव यूजेज में उसे डाल सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स की वजह से हम अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। मेरा सेकंड रियलाइजेशन ये था कि मैंने रियलाइज़ किया कि हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। आज की तारीख में हम इसके बिना रह नहीं सकते। हमें बस बात बात पर अपने फ़ोन की ज़रूरत होती है। किसी को कांटेक्ट करना हो, कोई ऐप चलाना हो, या फिर कोई नोटिफिकेशन देखना हो। अपने सोशल मीडिया में हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं, इसके बिना रहना हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 है कि मैंने रियलाइज़ किया कि हम इसके बिना अपडेटेड नहीं रह सकते। इसे आप एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ना होने का डिसएडवांटेज ये है कि हम अपडेटेड नहीं रह सकते, क्योंकि आज हमारे फिंगर टिप्स पे जैसे इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो अगर हमारे पास फ़ोन नहीं रहा या टेलीविज़न नहीं रहा या हमारा पीसी इंटरनेट नहीं रहा, तो उस वजह से हम खबरों से दूर हो जाते हैं। हम जो भी न्यूज़ हो रही है, जो भी आसपास हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, उससे बेखबर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें उन चीज़ों से बाखबर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने वीडियो में देखा कि डिजिटल डिटॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो हम इसे कैसे बैलेंस करें? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हम इसे एक नेसेसिटी बना के यूज़ ना करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके एडिक्ट ना हो जाएं। इसकी जो ऐप्स है, इसकी जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर हम एडिक्ट ना होते हुए इसको हम लोग एज़ अ प्रिविलेज यूज़ करें। जैसा जैसा हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हम इससे अपडेटेड रहें, इससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन गैदर करें, रेदर दैन बीइंग एडिक्ट टू यूजलेस ऐप्स और जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन रील्स। तो आप पता कैसे चले कि हमें डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है? इसके इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे फिज़िकल और मेंटल इंडिकेटर्स ये है कि आपको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही, आपका स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो चुका है, और आपकी स्ट्रेस लेवल में इंक्रीज़ हो गई, आपको एंग्जाइटी फ़ील होती है, और आपका जो स्लीप पैटर्न है वो प्रॉपरली आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक डिजिटल डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंडली, अगर ये आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें कम हो जाता है और ज़्यादातर आप लोगों से फ़ोन के ऊपर बात कर लेते हैं, टेक्स्ट के थ्रू या कॉल्स के थ्रू, और आपके घर के अंदर के लोगों से भी आपका रिलेशन इतना मजबूत नहीं हो पाता, बिकॉज आप 24/7 अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो ये भी एक इंडिकेटर है कि आपको एक डिजिटल डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। सो अब सवाल उठता है कि डिजिटल डिटॉक्स किया कैसे जाए? आपको एक गोल सेट करना होगा कि आप ये टाइम से ये टाइम तक के डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई दिन ऑफ है वर्क से, जिस दिन आपको कोई कॉल्स नहीं लेना या आपको कोई ईमेल्स वगैरह चेक नहीं करने, तो आप बेहतर है कि वो दिन सेलेक्ट करें और लाइक 24 आवर्स के लिए, कम से कम 12 आवर्स के लिए ही सही, आप पहले स्टार्ट कीजिए इसे करना और अपने फ़ोन को दूर रखिए। और हाँ, आपको कमिटेड रहना है, आप इसके बीच में तोड़ नहीं सकते। यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर कि आपको अपने फ़ोन्स को चेक नहीं करना है तो नहीं करना है। सो यू हैव टू स्विच ऑफ योर फ़ोन्स एंड टेलीविज़न एंड एवरीथिंग, और आपको कम्प्लीटली इसको अपने से दूर रखना है और नॉर्मल डे टू डे लाइफ पे फोकस करना है। जैसे आपकी स्लीप पे फोकस करना है, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो खा रहे हैं उस पे फोकस करना है, आपकी हेल्थ पर फोकस करना है, और आपको नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्लांटिंग का शौक है, आप प्लांटिंग कीजिए। आपको वॉक लेना है पार्क में, आप वॉक करके आइए। आपको अपने पेट्स के साथ खेलना है, आप वो कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं जो आपको इन सब चीज़ों से दूर रखें, मतलब डिजिटल डिटॉक्स के दौरान आपको अपने फ़ोन से दूर रखें। तो इस दौरान आपको बोर्डम फ़ील हो सकता है। सो आपको कमिटेड रहने के लिए अपने आप को फ़ोकस्ड रखना है कि आप इसके बहकावे में ना आए, अपने नफ्स के बहकावे में ना आए और ये डिजिटल डिटॉक्स को तोड़ ना दें। सो एक जैसे कि रोज़ा रखा जाता है, अपने नफ्स पर काबू किया जाता है, वैसे इसमें भी आपको अपने नफ्स पर ही कंट्रोल करना है। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो के एंड में आ चुके हैं, और जाते वक्त मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप डिजिटल डिटॉक्स को प्रैक्टिस कीजिए अपने डेली लाइफ में, और हो सके तो मंथ में एक बार या हफ्ते में एक बार आप डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर ट्राई कीजिए,
इसका बेनिफिट आपको खुद पता चलेगा। और अगर आपको रेगुलर शिकायत होती है कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या फिर आपकी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ज़रूर करना चाहिए। और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका डिजिटल डिटॉक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या फ़ील किया ये करने के बाद, तो हम उसे कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहें मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।